एमपी के राजगढ़ से जो वाकया सामने आया है वो वाकई रूह कांपा देगा। यहाँ एक पिता अपनी बेटी के शव को जलती हुई चिता से बाहर निकाल लाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी को हाथ पैर काट कर उसकी हत्या करके उसका शव जला रहे थे। हर माता पिता अपनी लाडली बेटी को नाजों से ही पालते हैं। पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर माता पिता की हसरत होती है कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे बस सुखी रहे, तकलीफ़ और कष्ट उसके आसपास भी ना भटकें। मगर कोई बाप ये कभी नहीं सोच सकता कि वो अपनी बेटी को शमशान घाट की चिता से आधा जला हुआ उठा कर लाएंगे, और वो भी टुकड़ों में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जो किस्सा सामने आया है उसे जानने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती है। इस किस्से का इससे भी ज़्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि जिस लड़की के हाथ पैर काट कर चिता पर जलाया जा रहा था, हत्या के वक्त वो गर्भवती थी। दरअसल राजगढ़ से ये किस्सा जब सामने आया तो खुद सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी की लाश के टुकड़े चिता से उठाकर लाया था। दरिंदगी की इंतहा करने वाले इस वाकये के सामने आने के बाद एमपी पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस वालों की शुरुआती तफ्तीश में यही बात सामने आई कि ये सब कुछ लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में किया। महिला का शव राजगढ़ के अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाया गया, जहां मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। इस पूरी वारदात में मरने वाली महिला के पिता राम प्रसाद तंदवर ने जो बताया उसे सुनने के लिए वाकई मजबूत कलेजा की जरूरत पड़ सकती है। राम प्रसाद तंवर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी 5 साल पहले टांडी खुर्द के रहने वाले मिथुन तंवर के साथ की थी। रीना के 1-1.5 साल की बेटी है, जबकि वो इन दिनों 4 महीने की गर्भवती थी। राम प्रसाद बताते हैं कि उन्हें बेटी के गांव के ही किसी से खबर मिली थी कि ससुराल के लोगों ने बेटी का बुरा हाल कर दिया है और मुमकिन है कि उसे मार दिया गया हो। अपनी लाडली बेटी के बारे में ये ख्याल राम प्रसाद के लिए जानलेवा था। वो भागे भागे अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि घर के लोग शमशान घाट पर गए हैं। शमशान घाट जाकर जब राम प्रसाद को पता चला कि चिता उनकी बेटी की है, वो सीधा पुलिस के पास जा पहुंचे और पुलिस टीम को लेकर वापस शमशान घाट गए। इस पूरी कवायद के दौरान ही चिता जला दी गई थी। तब पिता की गुहार को सुनकर पुलिस ने गांव वालों की मदद से बरसात के पानी से चिता बुझवाई और बेटी के शव को चिता से बाहर निकाला। फिर उसे शॉल में लपेटकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। 80% जल चुके शव का मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम किया गया। मरने वाली लड़की रीना के पिता राम प्रसाद तंवर का इल्जाम है कि उनके दामाद मिथुन और ससुर बिरमलाल तंवर ने कुछ रोज पहले 3 बीघा जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए की रकम उधार ली थी, जिसे चुकाने के लिए बेटी के जेवर लिए गए थे। इसके बाद बेटी के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि उसी 1.5 लाख रुपए की खातिर पति, ससुर और जेठ सभी रीना को गाली देते थे और लड़ाई झगड़ा तक करते थे। इसके बाद एक रोज़ फ़ोन पर ससुर ने राम प्रसाद को धमकी दी थी कि अगर तुमने रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को काट कर फेंक देंगे। पिता राम प्रसाद का इल्ज़ाम है कि बीते सोमवार को जब ससुर और जेठ ने रीना को जेवर मांगे होंगे तो उन्हें देने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा होकर दोनों ने बेटी की हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में यह भी बताया जा रहा है कि रीना तंवर के हाथ पैर काट कर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी बातें साफ हो पाएंगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।